everyone. My name is Nitin Maurya. I am the co-founder of Ruger Fintech Private Limited. We are a Bangalore-based technology company which is focused on modernizing the banking and payment ecosystem for the Tier 2, Tier 3 and the rural ecosystem. So before I could, I'll try to speak and more in Hindi because I'm not a Hindi person, but still I'll try and speak more in Hindi. हमने रूगर को इसलिए स्टार्ट किया कि मैं एक्सिस बैंक में काम कर रहा था. सो आई वाज लुकिंग आफ्टर द पेमेंट फ्री चार्ज करके एक सब्सिडरी है एक्सिस बैंक का, उसका मैं साउथ इंडिया बिजनेस देखता था. एंड मैं बहुत टाइम पे कोऑपरेटिव बैंक्स को कॉल्स पे जाता था एंड मैं फर्स्ट हैंड देख रहा था कि उसका प्रॉब्लम्स क्या है. लाइक फॉर एग्जांपल मैं पैनल डिस्कशन में भी बात किया कि एक सिंपल QR कोड जो करंट अकाउंट कस्टमर्स है उसको एक सिंपल QR कोड देना भी कितना मुश्किल का काम है, क्योंकि वो लोग मेरे को एक एक्सेल शीट भेजता है और उसके बाद में मैं ऑपरेशंस टीम को दूंगा, एक हफ्ता लग जाएगा एक सिंपल QR कोड देने के लिए. मतलब ये चीज़ इतना हैरान होने की चीज़ है, क्योंकि देखिए हम इतना टेक्नोलॉजी बढ़ा हुआ है लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स को एक बेसिक सी चीज़, मतलब जो फ़ोनपे पेटीएम सब जगह फैला हुआ है, दीस बैंक्स कितना बड़ा साइज़ भी है उसका, लाइक बुक साइज़ 1000 करोड़ है, 500 करोड़ है, टेक्नोलॉजी है, CBS वेंडर्स है, फिर भी उसको एक बेसिक सर्विसेज नहीं दे पाता है. तो उसको जब हमने फर्स्ट हैंड देखा तो हमने समझ लिया कि बहुत सारा स्कोप है जिसमें नया टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर विच आर सर्टिफाइड बाय RBI एंड NPCI to help the cooperative banks to digitize their whether it is CBS or digital payment systems or sound box है, QR कोड है जैसा. So this is the background sir. So हमने दो चीज़ें ऑफ़र करते हैं, एक है स्विच एंड दूसरा है वाइट लेबल पेमेंट गेटवे सॉल्यूशन. व्हेन आई से स्विच, दो चीज़ें हैं, एक है UPI स्विच जिसको हम पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो और दूसरा है IMPS स्विच जिसका आप पेमेंट बेच सकते हैं. इसको हम बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स को जिसके पास इशूइंग लाइसेंस है, RBI के लिस्ट में करीब एक 707 बैंक्स है जिसका इशूइंग लाइसेंस है, वो सारे बैंक को हम इस सोल्यूशन को बेच सकते हैं, UPI स्विच एंड IMPS स्विच. और दूसरी बात है वाइट लेबल पेमेंट गेटवे सोल्यूशन जिसके पास एक्वायरिंग सोल्यूशन है, एक्वायरिंग लाइसेंस है RBI के पास, अराउंड लाइक 780 बैंक्स है कुछ आसपास, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक्स भी कुछ बड़े कोऑपरेटिव बैंक्स है. उसको हम कंप्लीट वाइट लेबल सोल्यूशन दे हैं. वाइट लेबल मतलब क्या है, तो देखिए मैं पैनल डिस्कशन में भी हम बात कर रहे थे कि अगर कोऑपरेटिव बैंक को किसी एक ट्रेडिशनल बैंक के बराबर कॉम्पीट करना है तो बहुत सारा पैसा लगेगा, टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वी हैव टू गेट मोर पीपल एंड टाइम भी लगेगा. तो हम ये सोचा कि इसका सोल्यूशन को सारा हम ऐसे ही दे देंगे जिसमें आपका नाम उसको उस प्रोडक्ट के ऊपर डाल के आप मार्केट में बेच सकते हो, बेच के आपका जो रेवेन्यू है आप उससे पैसा भी कमा सकते हो. इट कैन बी अ सोर्स ऑफ बैंक्स रेवेन्यू. और UPI स्विच के बारे में और UPI और IMPS स्विच के बारे में बात करना है तो अभी जो सिनारियो है, जो UPI स्विच प्रोवाइडर्स है, so you will get only the switch. So in addition to that we also give you the other value added products which are needed for you to generate revenue. So जैसे हमने बोला वाइट लेबल पेमेंट गेटवे या साउंड बॉक्स है या इशूइंग साइट से QR कोड है, उससे आप बैंक को रेवेन्यू देने का ऑप्शन भी है. So with this context I will just briefly take you through our presentation. ये जो आप देख रहे हो कि ये बेसिक चैलेंजेस है जो आप लाइक फॉर एग्जांपल बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स का कस्टमर्स जो है आपके साथ प्योरली गुडविल बेसिस पे आपके पास करंट अकाउंट ओपन करता है. कोई भी कोऑपरेटिव बैंक के पास टेक्नोलॉजी है या ऐसा नहीं, वो नहीं सोचता है कि हमारे जो डायरेक्टर्स है या उधर स्टाफ है उसके जो गुडविल है सिर्फ उसके एक बात से वो लोग आपके बैंक में करंट अकाउंट ओपन करता है. लेकिन करंट अकाउंट ओपन करने का उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है. करंट अकाउंट ओपन किया तो उसको
पेमेंट कलेक्शन करने का सॉल्यूशंस भी आप देना चाहिए, बट लेकिन आज के दिन में वो सॉल्यूशन दे पाने का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं है। मतलब मैं एब्सोल्यूट सेंस में बात नहीं करता हूँ, मैं रिलेटिवली 70 to 80% ऑफ द बैंक्स डोंट हैव द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड द एक्वायरिंग सोल्यूशन। मतलब जो करंट अकाउंट कस्टमर्स के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल स्ट्रीमलाइन प्रोसेस नहीं है, या आप पेमेंट प्लेटफॉर्म रेजर पे है, कैश फ्री है, पेयू है, या एक्सिस बैंक है, या HDFC बैंक है, उसको आप एक रिक्वेस्ट दे के एक सिंपल QR कोड लेने के लिए आपको हफ्ता लग जाएगा। तो ये कस्टमर का जो गुडविल आपने अर्न किया, ये जैसा अगर आप सोल्यूशन नहीं दे पाए तो आपका गुडविल का कुछ ना कुछ नुकसान होगा। अगर आप एक ट्रेडिशनल बैंक की तरफ से आप सारा सोल्यूशन दे पाते हो तो जो करंट अकाउंट कस्टमर्स है वो नहीं दे जाएगा बैंक से। ये फॉर एग्जांपल आउटडेटेड ऑनबोर्डिंग फ्लो है। ऑनबोर्डिंग फ्लो मतलब अगर कोई किसी को सोल्यूशन चाहिए, उसको रजिस्टर करने के लिए जो प्रोसेस है वो बहुत इजी है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, हाई रिस्क मर्चेंट्स है। तो मैंने पैनल पे ही बोला कि टेक्नोलॉजी एक डबल एज स्वॉर्ड। वी हैव अ सिनेरियो वेयर टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हुआ है, उससे अच्छा चीज़ भी हो सकता है, बुरा चीज़ भी हो सकता है। जो हम सोल्यूशन बैंक को दे रहे हैं या देने का कंपनीज है, उसके पास बहुत सारा जिम्मेदारी है कि इस सोल्यूशन को अच्छी तरह से यू हैव टू यूज़ इट। हाई रिस्क मर्चेंट जो RBI के लिस्ट में कुछ बैंड कैटेगरीज है, वो सब हम नहीं देना, मतलब यू शुड नॉट गिव इट। सो आपको ये सोल्यूशन तो आप ले सकते हो, लेकिन without your knowledge or with knowledge, if you end up giving the solution to banned category merchants, आपका रेपुटेशनल लॉस होगा एंड इट इज़ मॉनिटरी लॉस भी होगा। तो इस टाइप्स का चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए मोस्ट ऑफ द पेमेंट एग्रीगेटर्स लाइक रेजर पे, कैश फ्री और पेयू और एनी बैंक फॉर दैट मैटर, कोऑपरेटिव बैंक्स को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करता है ना। सो दिस इज़ द थिंग। तो इसलिए तो हम रूगर का जन्म हुआ कि पेमेंट सिस्टम्स जो है वो बहुत बड़ा गैप है आजकल। मतलब कोऑपरेटिव स्पेस में बहुत ऐसी चीज़ है, बहुत बड़ा गैप्स है, उसमें बहुत सारा इनोवेशंस का भी ज़रूरत है। हम सिर्फ पेमेंट सिस्टम्स को ही हम फोकस कर रहे हैं एंड इस सिस्टम देने से आपका भी रेवेन्यू इंक्रीज़ करने का मार्ग खुल सकता है ना। अगर आप ट्रेडिशनल बैंक जैसे आप सोल्यूशन दिया तो क्यों आपका रेगुलर करंट अकाउंट कस्टमर HDFC के पास जाएगा या ICICI पास जाएगा? आपका सोल्यूशन अगर हमारा नज़दीकी बैंक में ही मिल सकता है तो नहीं जाएगा। इससे आप रेवेन्यू अर्न करने का सारा सुविधा आप अर्न कर सकते हो। तो हमारे सोल्यूशन के बारे में I'll share this PPT to every one of you who is here. I just don't want to follow the regular, I don't want to read everything, but at the same time मैं आपको इसमें क्या है, इसका सत्व क्या है, वो आपको सिर्फ मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। पैनल डिस्कशन में ही मैं बोला कि एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स का मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गिव दैट काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी वेयर रेगुलेटरी 100% कॉम्प्लाइंट हो, है ना। क्योंकि फर्स्ट रिस्क इज मॉनिटरी लॉस, सेकेंड रिस्क इज रेपुटेशनल लॉस। आई वुड से रेपुटेशनल लॉस कम्स फर्स्ट, मॉनिटरी लॉस कम्स सेकेंड। क्योंकि साइबर क्राइम्स इतना फैला हुआ है कि हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे, मतलब क्या हो रहा है मतलब मार्केट में। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट जो हमारा रूगर का सोल्यूशन है, ये दिस इज़ ऑल सर्टिफाइड बाय NPCI एंड RBI। सो फॉर एग्जांपल है, हमारा ऑनबोर्डिंग जर्नी है वो फुली डिजिटल ऑनबोर्डिंग है। क्या है डिजिटल ऑनबोर्डिंग का मतलब? फॉर एग्जांपल ऐसे एक कस्टमर का GST हमने लाया या आधार लाया या पैन कार्ड लाया, उसको हम तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर MCA वेबसाइट पे चेक करेंगे, GST पे चेक करेंगे, आधार डिजिटल सिग्नेचर से चेक करेंगे कि ये असली है या नकली।
is, and this is very easy also. It will take hardly 5 minutes to onboard a merchant. लेकिन जो वैलिडेशन बैकएंड में हम करते हैं, ये आपको मतलब you can be sure shot that there is no misuse when you are onboarding any new customer, है ना? This is one. Second one is इस सारे सॉल्यूशन को हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट में आजकल आप रेजर पे इज़ नॉट कमिंग टू यू एंड टेल आई विल गिव यू योर कंप्लीट सोल्यूशन फॉर वाइट लेवल, आप आपका नाम डालो और बेचो करके नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, क्योंकि वी आर फीलिंग दैट द नेक्स्ट बिग स्टार्टअप्स आर कमिंग फ्रॉम टायर 2, टायर 3 एंड रूरल एरियाज. एंड इस एरियाज में जो बैंक्स है वो भी नेक्स्ट स्टेज फ्यूचर के लिए रेडी तैयार होना है. इसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी आप उसको अपग्रेड करना है या सिस्टम को रोबस्ट करना है, वी विल हेल्प यू टू डू दैट, राइट. एंड FRM सिस्टम, FRM मतलब फ्रॉड रिस्क एंड मैनेजमेंट. ये बहुत बड़ी सेंसिटिव चीज़ है जिसमें हम फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई भी ट्रांजैक्शन है. देखिए आप सोच सकते हो, आपके पास बहुत सारे HDFC बैंक वाले या ICICI बैंक वाले तो आते होंगे. वाई डू यू थिंक दे आर नॉट गिविंग द डिजिटल सॉल्यूशंस टू कोऑपरेटिव बैंक्स, राइट? If anybody can come, anybody wants to say something, है ना? क्योंकि देखिए जो ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग, ये सारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, वो इट हैपन्स इन ऑनलाइन, राइट. देयर इज़ नो फिजिकल मॉनिटरिंग. नाउ इस मॉनिटर ट्रांजैक्शन को कौन मॉनिटर करेगा, है ना? तो मॉनिटर करने के लिए सिस्टम्स ज़रूरी है, और वो सिस्टम्स दुर्भाग्यवश से बैंक के पास भी नहीं है. इसलिए वो लोग नई रिस्क लेते हैं कि भैया हम शान से हमारा जो बिज़नेस है हम उसके ही फोकस करेंगे, विल नॉट लेट वेंचर इनटू द एरियाज वेयर वी आर नॉट कंफर्टेबल विथ. इसीलिए वो सॉल्यूशंस देने के लिए नहीं आते हैं आगे. जो हमारा फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, इट इज़ विच इज़ इनबिल्ट, ऑल दिस प्रॉब्लम्स इट विल सॉल्व इट. जो ट्रांजैक्शन आपको होता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से एक दिन में कोई भी 5 लाख करता है, उस 5 लाख का कितनी टाइम पे वो 5 लाख किया है, व्हाट इज़ द अमाउंट दैट इट इज़ देयर, वो सब सॉफ्टवेयर में चेक होके आपको एक डेटा आ जाएगा कि ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन है ना. उस टाइप का सिस्टम हम आपको दे देंगे. इसके ये जो प्रोडक्ट है, उसके वाइट लेबल प्रोडक्ट है, उसके पास आएगा ये प्रोडक्ट, विच इज़ वेरी 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 बेनिफिट एंड इट इज़ अ वेरी डिस्काउंट ऑल्सो, right. This solution nobody in the market is giving it, right? that one we will give. And इसका revenue earn करने का भी opportunity है. How are you going to earn revenue? For example let's say आपको कोई भी एक ऑनलाइन मर्चेंट है इंदौर, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ इंदौर में बहुत सारा ऐसा छोटी छोटी मर्चेंट्स है. लाइक फॉर ए सैंडविच एक सैंडविच मेकर है, वो एक दिन में 10 लाख का बिजनेस करता है. 10 लाख एक बार एक सैंडविच बेचता है 150 रुपीज़ का. उसको पॉस मशीन चाहिए, उसको QR कोड चाहिए. अगर उसके पास एक ऑनलाइन स्टोर है, उसको एक ऑनलाइन MID चाहिए. ये सारा सोल्यूशन अगर एक आपके पास है, पेमेंट सिस्टम आज के दिन पे अगर आप किसी का 100 रुपीज़ ले रहे हो, आपको कुछ ना कुछ 10% या 5% मार्जिन्स होता है. वो आपको एक न्यू रेवेन्यू सोर्स अलॉन्ग विथ योर कासा, इंटरेस्ट, गोल्ड लोन जो भी है, वो आप अर्न करने का एक रास्ता है. ये इस सोल्यूशन को आप लेने से वो सब एवेन्यूज खुल जाता है आपका. ये इसका बात है. ये हमारा एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है UPI ग्राम. ये पेमेंट कलेक्शन का एक प्रोडक्ट है जिसमें मतलब इट्स ऑब्वियस. सो इट्स एन AI डिज़ाइन प्रोग्राम, डिजिटल मर्चेंट ऑनबोर्डिंग है, ऑपरेशन सब कुछ विच इज़ 100% compliant with respect to the guidelines. and इसको आप ई-कॉमर्स हो या एग्री टेक हो या किसी भी ऑनलाइन बिजनेस हो. देखिए अभी आजकल आप न्यूज़ पे ही पढ़ते होंगे कि इंडिया में कितना बहुत सारा छोटा बिजनेस एवरी डे इट इज़ राइजिंग बिकॉज ऑफ द इंटरनेट पेनेट्रेशन. हर एक गांव में कुछ ना कुछ छोटा बच्चा कुछ ना कुछ कर रहा है. तो it is very important that these cooperative banks also are equipped with this kind of solutions so that they also can compete with regular banks.
सो ये एक यूपीआई इंटेंट है, ये कैसे वो पेमेंट करने का वो बोलता है, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सो आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप रूगर से साइन अप करते हो, आपके बैंक के ही आप एक पूल अकाउंट या करंट अकाउंट या एस्क्रो अकाउंट आप खोलते हो, उसके बाद आप मर्चेंट को ऑनबोर्ड कर सकते हो। वो ऑनबोर्ड करने का कंप्लीट राइट्स यू विल हैव इट, मर्चेंट बैंक्स के पास रहेगा, वो उसको सारा वेरिफिकेशन करके ही ऑनबोर्ड करेगा। और उसके बाद ये जो रेगुलर T+1 है, T+2 है, उसके करके आप पैसा सेटल कर सकते हो। ये T+1 की बात एक मज़ेदार बात है, जब भी आप कुछ पेमेंट कलेक्ट करते हो आपके पास एक दिन पैसा आपके बैंक में ही रहेगा, थ्रू विच यू कैन ऑल्सो अर्न सम कासा इंटरेस्ट, राइट। सो दिस इज़ वन। ये दूसरी प्रोडक्ट है ट्रांसफरग्राम। ये पेमेंट्स करने का मतलब IMPS स्विच है, जिसमें आप आपका मर्चेंट्स का जो भी वेंडर पेमेंट्स है, छोटा छोटा मल्टीपल, लाइक फॉर एग्जांपल इट्स एक एशियन पेंट्स का डीलर है, वो हर रोज़ एक 2 लाख का बिजनेस करता है और उसका वेंडर्स को आप पेमेंट करना चाहता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स या किसी को, उसको हम एक डैशबोर्ड दे देंगे, उसको अकाउंट पे वो लोड करके उसका सिर्फ बेनिफिशियरी ऐड किया तो वो सारा जाएगा। ऐसा ही स्मॉल टिकट वैल्यू हमको अभी RTGS नेफ्ट तो हम 1 लाख या 2 लाख के ऊपर यूज़ करते हैं। IMPS की हैसियत ये है कि अप टू 5 लाख रुपीज़ यू कैन डू इट वेरी ईजिली, you don't have to log into online merchant portals or anything of that sort, just make it easy. This is how we process क्या है करके। So all this will be monitored by a trustee escrow account जो भी है उसके बराबर ही आएगा। फॉर एग्जांपल नीचे देख सकते हो तो रूल इंजिन्स है, ऑटोमेटेड चेक्स, वेलोसिटी मॉनिटरिंग, अप्रूवल वर्कफ्लो। मैं बोलता हूँ ये रूल इंजिन क्या होता है। किसी भी मर्चेंट को हम ऑनबोर्ड किया तो फॉर एग्जांपल लेट्स से एक पानीपुरी का मर्चेंट है, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एक पानीपुरी होता है 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ को आपने सोल्यूशन पानीपुरी वाला को सोल्यूशन दिया है, अगर ये 50 रुपीज़ इज़ द मैक्सिमम टिकट साइज वैल्यू ऑफ दैट पर्सन हु विल कलेक्ट द मनी। हम उस ऑनबोर्ड के टाइम पे रूल देते हैं कि अगर ये बंदा 50 रुपीज़ के ऊपर कुछ पेमेंट कलेक्ट किया तो वो फ्लैग कर देगा, सो ही विल नॉट बी एबल टू मिसयूज़ द सिस्टम, है ना। दैट इज़ रूल इंजिन। अगर पानीपुरी का प्राइस 50 रुपीज़ है, वो क्यों 500 रुपीज़ कलेक्ट कर रहा है सिस्टम को, वो रूल इंजिन है। वेलोसिटी मॉनिटरिंग, वेलोसिटी मॉनिटरिंग मतलब सेम पानीपुरी एग्जाम्पल ही हम लेंगे, 50 रुपीज़ पानीपुरी है, 100 लोग खड़ा है, कलेक्ट करने के लिए तो टाइम तो लगेगा ना, 100 पेमेंट्स कलेक्ट करने के लिए आपको एक हाफ एन आवर तो लगेगा। अगर लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आप 1 मिनट में 100 ट्रांजैक्शन कर सकते हो, है ना, वो सब सिस्टम्स आपके पास इनबिल्ट ही आ जाएगा। अगर कोई भी हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन कर रहा है, हमारा सिस्टम्स ऑटोमेटिकली फ्लैग कर देगा, सो दैट विल नॉट बी एबल टू मिसयूज। दैट इज़ वन। सो वर्क फ्लोस है, मतलब आपके बैंक को you can assign certain people and you can monitor the complete systems without misusing. So this is fraud risk management. Ruger start करने का the one thing why we mostly started is because we happen to very closely work with the in regulatory authorities, because we being in Axis and Freecharge, we had an opportunity to interact with regulatory bodies much more often, and we used to understand their pain, where the challenges was coming from. So we have been fortunate enough to design this system where risk का ज़रा 360 डिग्री इसके हिसाब से हम करते हैं। हमारा जो ऑनबोर्डिंग है वो ऑलमोस्ट 86% एक्यूरेट है। Even after developing such a robust system, we also fail for 14%, where still we are not able to identify the kind of merchants. So this is a cautionary note for everyone also. Whenever you are going to upgrade in future or anything, you have to keep all these things in mind about the merchant ka, what is the character of the merchant, what type of constitution, all that. And हमारा system का जो लो डिस्प्यूट रेशो है, इट्स ऑलमोस्ट वेरी वेरी लो, 0.009% है। आई डोंट वांट टू क्लेम इट, बट वी आर द ओनली वन हु विथ दैट मच लो डिस्प्यूट सिस्टम्स है हमारे पास।
सो रेवेन्यू के बारे में मैंने बात किया, आप कैसे रेवेन्यू इस सिस्टम से अर्न कर सकते हो। सो टेक्नोलॉजी, ये सारा जो सल्यूशन है आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर आ जाएगा। उसका जो होस्टिंग है वो सब आरबीआई का गाइडलाइंस है, आईटी सिस्टम्स आप कैसे होस्ट करते हो उसके बराबर ही होगा। तो 100% कॉम्प्लाइंट है, इसमें कोई भी वी आर अ सर्टिफाइड एजेंसी, बाय द वे वी आर नॉट presenting just like that. We are a certified agency from regulatory authorities. So this is about the UPI switch, where the systems are very robust, and we have a TPS close to around 5,000 transaction. You can integrate this with your CBS, and best part is if you do business with Ruger, along with the switch, you are also getting the white label complete suite. You don't have to develop it separately. And the icing on the cake is for the switch, we are selling it at a very fraction of the cost of what in the current ecosystem. So I don't want to name that fraction of the cost, but it is very, very competitive compared to the market. So in apart from UPS switch, we also give you all the complete solution, which will make you completely at par with any traditional bank. So with this, I would like to end the presentation. So we are based out of Bangalore, in Indiranagar Diamond District, next to Axis Bank. So whenever someone is in Bangalore, feel free to let us know. We have a stall also here. Any doubts you have, any questions you have, please feel free to ask me. So with this, I would like to conclude the presentation. Thank you.